सबको मेरा नमस्कार। जैसे कि इंटीग्रेटेड होलिस्टिक वेलनेस सीरीज में हम आपकी मुलाकात डिफरेंट थेरेपिस्ट से कराते हैं और थेरेपीज की नॉलेज देते हैं। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो हमने शुरुआत की है, और इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम आज आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं एक्यूपंक्चर थेरेपी से। और हमारे साथ इस थेरेपी के बहुत ही माहिर थेरेपिस्ट जुड़े हैं नोएडा से, यूपी सिंह जी, जो कि सुजोग और एक्यूप्रेशर में इन्होंने एमडी किया है। मैग्नेट एक्यूपंक्चर, ऑरिकुलर थेरेपी, कपिंग थेरेपी, टैपिंग थेरेपी में ये डिप्लोमा होल्डर है, और पिछले कई वर्षों से ये इस प्रोफेशन में है और बहुत से लोगों का इन्होंने ट्रीटमेंट किया है, बहुत ही सक्सेसफुल है। इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम है। सिर्फ 3 मिनट में इन्होंने फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट किया है। इसके अलावा ये सोशली भी उतने ही एक्टिव है। इन्होंने अपनी क्लिनिक में फुल लाइफ टाइम ऑफर लगाया हुआ है कि जो लोग पे कर सकते हैं वो पे करके जाइए, लेकिन नीडी पेशेंट्स को ये फ्री ट्रीटमेंट देते हैं। तो मिलते हैं यूपी सिंह जी से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत जी, स्वागत है हमारे इस वेलनेस सीरीज में। जब मैंने पहले एक थेरेपी सीखी तो उसमें देखा कि पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होते, फिर दूसरी सीखी, तीसरी सीखी, चौथी सीखी, ऐसे मैं थेरेपी सीखता गया। जी जैसे थेरेपी सीखता गया पेशेंट जल्दी ठीक होने शुरू हो गए। हम मल्टीपल थेरेपी करते हैं, कभी भी एक थेरेपी से कोई पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होता। अगर किसी चीज को संजोग में 3 महीने लगेंगे तो मल्टीपल थेरेपी करके उसको हम 2 या 3 दिन में कर सकते हैं। अगर किसी थेरेपी के अंदर एक पेशेंट को 15 दिन लग रहे हैं तो कभी-कभी हम उसको 1 दिन में ही ठीक कर देते हैं, मल्टीपल थेरेपीज़ करके। हम तकरीबन जी 1 से 1.5 घंटा लगाते हैं पेशेंट के ऊपर, उनको मल्टीपल थेरेपीज़ देने के लिए। जी मैं अपने वैसे भी जितने मेरे से सीखते हैं लड़के, जो थेरेपिस्ट भाई सीखते हैं, उन हाँ सभी जी। को मैं यही बोलता हूँ कि भई आप सभी मल्टीपल थेरेपी सीखो, कभी एक थेरेपी के पीछे मत पड़ो। हमने पेशेंट को ठीक करना है, वो बिना दवाइयों के ठीक करना है। जी हमारे पास पेशेंट बहुत आस लेकर आते हैं, बहुत आस लेकर। इतने सालों से दवाइयाँ खा रही हैं, ठीक नहीं हो रहे, वो परेशान हो चुके होते हैं दवाइयों से। तो हम उनको अगर उनकी आस जगा दें, मल्टीपल थेरेपीज़ करें, वो बहुत ही जल्दी पेशेंट के ऊपर प्रभाव पड़ता है और ठीक हो जाते हैं। असल में जो मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, हम लोग ज़्यादा बीमार नहीं होते, हमें बीमार कर दिया जाता है। कुछ तो हम घर में बैठ के हो जाते हैं, थोड़ा-सा पेन हुआ, तो हम सोचते हैं कोई बात नहीं, आयोडेक्स लगा ली या कोई क्रीम लगा ली, गोली खा ली, ठीक हो गया। फिर हम उसको खींचते जाते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, फिर वो पेन आगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर हम जाते हैं बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में हम्म और वहाँ पे हमें फिर और ज़्यादा डराया जाता है टेस्ट करवा के। इतने टेस्ट हमारे करवा देते हैं, इतने टेस्ट करवा देते हैं, क्योंकि उनको पैकेज मिला होता है कि आपने इतना उनका एक अ, वो टारगेट है, इतना आपने टारगेट अचीव करना है। हम्म और हम उस टारगेट को अचीव करने के चक्कर में और उनके टेस्ट लिख देते हैं और हर सब आदमियों के टेस्ट में कोई ना कोई कमी तो आ जाती है। हम वहाँ परेशान हो जी जाते हैं। तो अगर हम जब हमें पेन हुआ हम उसी समय उसका ध्यान कर दें, तो बीमारी 1 दिन में ठीक हो जाती है। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अभी मेरे पास एक पेशेंट आए थे, आप शायद मेरी वीडियो देखना यूट्यूब पे, लास्ट वीक की बात है। उनको 1.5 साल से उनकी लेग में पेन था, बहुत पेन था, चल नहीं पाते थे। किसी हॉस्पिटल में गए, उन्होंने उनको बोला टेस्ट करके कि आपका जी ऑपरेशन होगा। अगर आपने ऑपरेशन नहीं करवाया तो आपकी टाँग भी काटनी पड़ सकती है। बहुत घबरा गए वो। उसके बाद उनको किसी ने मेरा नंबर दिया, मेरे पास आए। सबसे पहले मैंने उनको बोला कि भाई ऐसा है, आपको कुछ नहीं होगा। उनको सतावना दी, उनको हमने हिप्नोटाइज़ किया, हिप्नोटाइज़ यही होता है
कि आप भाई साहब ठीक हो, आपको कोई वो नहीं है, कोई आपकी टांग नहीं काटनी पड़ेगी, आप भगवान पे विश्वास रखो और आप ठीक हो जाओगे। और वो 8-9 दिनों के अंदर बिल्कुल ठीक हो गए और लास्ट डे पे मेरे पास 10 किलोमीटर चल कर आए थे वो। उनकी वीडियो भी है, आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो ऐसे हमारे को कोई बीमारियां ज़्यादा होती नहीं है, हमारे को बीमारियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, हम उससे परेशान हो जाते हैं। कुछ हमारे लालची लोग हैं, उनके चंगुल में फँस जाते हैं हम। तो आप जब भी आपको कोई बीमारी हो, बीमारी की इंडिकेशन है कि आपको वहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन रुक गई है, वहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा, आप चलना-फिरना शुरू कर दो। आप सभी साथियों ने मिल्खा सिंह जी का नाम सुना होगा। जी। वो बताते हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू एक थी वीडियो डाली कि जब भी उनको कोई बीमारी होती है, लगता है मैं सोचता हूँ बुखार हो गया, कुछ हो गया, वो ट्रैक सूट डालते हैं और दौड़ लगाने निकल जाते हैं। कहते हैं मैं 8, 10, 15 किलोमीटर दौड़ लगाता हूँ, मैं ठीक हो जाता हूँ। तो इसी तरीके से अगर हम चलते रहेंगे, हम कभी बीमार नहीं होंगे। कोई बीमारियाँ हमें ज़्यादा नहीं होती, होती है। अगर हम उस बीमारी को बढ़ाते जाएँ, पहले हमने ध्यान नहीं दिया, तो बीमारी बढ़-बढ़ के एक दिन हमारे को बहुत ज़्यादा बीमार कर देती है, फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जी। सर, आज हम अगर एक्यूपंक्चर की बात करें तो आप हमें थोड़ा एक्यूपंक्चर के बारे में बताइए कि जी हाँ, इससे एक्यूपंक्चर प्रिंसिपल के पे काम करता है। जैसे आप नीडल से एक्यूपंक्चर करते हैं तो किस साइड पे आपने वो पंक्चर करना होता है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। एक्यूपेंक्चर के बारे में एक बहुत ही बड़ी घटना है हमारे इतिहास के अंदर। 1970 के अंदर प्रेसिडेंट निक्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति, वो चाइना गए टूर के ऊपर। उनके किसी जो उनका डेलीगेट था उसके अंदर किसी को कोई बीमारी हो गई, बहुत परेशानी हो गई। तो उनकी जो मेडिकल टीम थी उन्होंने चेकअप उनका किया। उनका बोला जी इनका तो ऑपरेशन होगा। कहते ठीक है ऑपरेशन हम तब कराएँगे जब हम अमेरिका वापस जाएँगे। तो चाइना के प्रेसिडेंट ने बोला जी हम ही अपने डॉक्टर्स को बुला लें, एक्यूपेंक्चरिस्ट को। क्योंकि चाइना की ये पद्धति है एक्यूपेंक्चर, उन्होंने अपने एक्यूपेंक्चरिस्ट को बुलाया और उन्होंने उनका चेकअप किया। उन्होंने कहा जी हमें आप परमिशन दो, हमने इनको 1 नीडल लगानी है। उन्होंने 1 नीडल लगाई उसको और वो ठीक हो गए। प्रेसिडेंट निक्सन इतने ज़्यादा खुश हुए, उन्होंने जितने भी चाइना के एक्यूपेंक्चरिस्ट थे सबको अमेरिका बुलवाया। वहाँ पे ये रूल बना दिया कि हर हॉस्पिटल के अंदर एक्यूपेंक्चर होगा ही होगा और सभी को वहाँ पे एक्यूपेंक्चर सिखाया गया। ये आप हिस्ट्री नेट के ऊपर भी आप पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे ये अवेलेबल है। इतनी बड़ा ये पद्धति है, एक नीडल लगाने से भी वो जो इंसान जिसका ऑपरेशन होना था वो ठीक हो गया। और अमेरिका के अंदर ये कंपल्सरी है, वहाँ पे ये रूल बना हुआ है कि हर हॉस्पिटल के अंदर एक्यूपेंक्चर तो होगा ही होगा। बाकी और जो है थेरेपीज़ वो भी होती हैं, ये भी होगा। ऐसे ही हम भी इंडिया के अंदर हमारे जो बॉम्बे में एक्यूपेंक्चरिस्ट हैं बड़े-बड़े, टीबी लोहिया जी हैं, वो लगे हुए हैं कि इसको हम कंपल्सरी कराएँ इंडिया के अंदर भी। जी। तो सर आप कुछ ये बताइए कि जैसे कि आप डिफरेंट डिसऑर्डर्स का इसमें ट्रीटमेंट करते हैं एक्यूपंक्चर के दौरान के थ्रू, जी। तो एक्यूपंक्चर की आपकी कौन-कौन सी साइट्स होती हैं? ये आपको डिजीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपने पंक्चर करना है, या आपको एक थ्योरेटिकल नॉलेज ऑलरेडी है कि हमने यही पंक्चर करना है? ये डिजीज की सेवेरिटी के ऊपर कोई मतलब डिपेंड नहीं करता ये चीज। जी हाँ, हमारे शरीर के अंदर 12 मेरिडियन होते हैं, 12 ऑर्गन हैं, सबके एक-एक मेरिडियन होता है। जी। तो उन मेरिडियन के पाथ होते हैं, उनके रास्ते होते हैं जहाँ पे एनर्जी चलती है। उन पाथ के ऊपर हम जब एक्यूपेंक्चर करते हैं, तो वो जो है एक्यूपेंक्चर नीडल है, उस पाथ को या सेडिएट करती है या टोनिफाई करती है। उससे हमारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। आपने जैसे पहले बताया कि मेरे को 3 मिनट के अंदर फ्रोजन शोल्डर ठीक करने का इंडिया बुक ऑफ
रिकॉर्ड में मेरा नाम आया है। केवल कुछ नहीं किया हमने, एक नीडल उनके पैर के ऊपर लगाई, उनका हाथ ऊपर हो गया। ओके। तो इसकी थोड़ी नॉलेज हो मेरिडियंस के बारे में, मेरिडियन के बारे में पढ़ना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। मेरिडियन का पाथ कहाँ से जा रहा है, उसको हमने टोनिफाई करना है या सीडिएट करना है। जी, तो सर आप बताइए कि ज्यादातर कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आप एक्यूपंक्चर सजेस्ट करते हैं, या फिर आप डिफरेंट थेरेपीज को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, या कोई एक ही थेरेपी एक डिजीज के लिए कामयाब रहती है? तो कौन सी ऐसी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं जिसमें एक्यूपंक्चर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है? सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है एक्यूपंक्चर पेन्स के अंदर। कहीं भी पेन हो, अगर हमें उसके सही पॉइंट की नॉलेज है, सही मेरिडियन पता है कि ये वाला मेरिडियन कहाँ से, उसका पाथ क्या है, उसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं, हमने वहां पे वो लगा दिया, तो पेन्स तो एकदम से ही ठीक हो जाती हैं। जैसे फ्रोजन शोल्डर है, इसका पेन हम एक्यूपंक्चर करते हैं, पैर में लगाते हैं, पेन 70-80% ठीक हो जाता है। ऐसे ही और घुटने का पेन है, नी पेन, उसमें बहुत जल्दी आराम आ जाता है पेन्स के अंदर। ये है कि वो अगर घुटना रिप्लेस के लिए बोला है, उसमें तो टाइम लगेगा। हम बहुत थेरेपीज करते हैं, कपिंग करते हैं, साथ में इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर करते हैं, और मैग्नेट थेरेपी करते हैं, कपिंग करते हैं, वैक्यूम कपिंग और फायर कपिंग। ये सभी हम थेरेपीज कर मिक्स करके उसको हम और ज्यादा पेशेंट को जल्दी ठीक करने की कोशिश करते हैं। जी, तो सर जैसे पेन्स हैं, जैसे आपने बताया कि पेन्स में एक्यूपंक्चर काम करता है, तो एक्यूप्रेशर भी मेनली पेन्स में काम करता है, फिजियोथेरेपी भी मेनली पेन्स में काम करती है। तो जैसे आप तो डिफरेंट थेरेपीज की नॉलेज रखते हैं, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं कि इस वाली पेन में हमें एक्यूपंक्चर करना है, इसमें हमें एक्यूप्रेशर करना चाहिए, या ये फिजियोथेरेपी से ठीक होगी, ये कपिंग से ठीक होगी? तो ये थोड़ा सा मेरे को भी कंफ्यूजन है इस बारे में। देखो जी, अगर एक्यूट पेन है या क्रोनिक पेन है, तो क्रोनिक में तो डिफरेंट थेरेपीज हम करते हैं। एक्यूट पेन तो एक्यूपंक्चर से बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। 5-7 दिन 10 दिन पुराना है पेन, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर क्रोनिक पेन है, कई साल से है, तो उसमें हम ओथ एक्यूपंक्चर तो करते ही करते हैं, साथ में ये भी करते हैं। अब शर्ट का पेन है, आजकल शर्ट का पेन और स्लिप डिस्क के पेशेंट हमारे पास बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बच्चों ने आजकल दूध पीना छोड़ दिया है। क्योंकि पोस्चर की प्रॉब्लम सब में आ रही है। जी हाँ, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं सारे, उनकी हाँ हड्डियां जी, मजबूत नहीं होती। जिम जाते हैं, थोड़ा सा भार उठाया, वेट उठाया, उनकी स्लिप डिस्क हो जाती है। या घर में जी, अटैची उठा लिया, कुछ उठा लिया, उनको स्लिप डिस्क हो जाती है। आजकल के जी, बच्चे बैठे रहते हैं हर समय, सीट पे बैठे रहते हैं, उनको शर्ट का पेन बहुत हो रही है आजकल। जी, सबका कंप्यूटर का काम है, आईटी का, हाँ जी, तो अलग अलग पोज में बैठे रहते हैं, या फिर उनको सर्वाइकल हो जाता है बहुत ज्यादा। जी, अब शर्ट का पेन के अंदर हम केवल पहले दिन 5 या 6 नीडल लगाते हैं, और उनका पेन 60-70% ठीक हो जाता है पहले दिन जी, ही। फिर उसके बाद हम उनकी नर्व जो ब्लॉक है उसको खोलना होता है, वो हम कपिंग से खोलते हैं, या मैग्नेट थेरेपी से खोलते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेट अर्थ वेव थेरेपी। ये इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम मैंने शुरू की है, इलेक्ट्रोमैग्नेट अर्थ जी, वेव थेरेपी। इससे हम करते हैं, तो पेशेंट को बहुत रिलीफ आता है, बहुत रिलीफ आता है। शर्ट वाले पेशेंट हमारे पास एक एक हफ्ते में, कई तो 2-3 दिन में ठीक होकर जाते हैं। स्लिप डिस्क वाले, जहाँ पे उनको ऑपरेशन बोला होता है कि बिना ऑपरेशन के आप ठीक नहीं होंगे, मेरी बहुत सी यूट्यूब पर वीडियो भी हैं कि उनको ऑपरेशन बोला था, हमारे पास आए और 10 से 15 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक होकर चले गए, दोबारा वापस हमारे पास नहीं आए वो, स्लिप डिस्क के लिए। तो जी, ये चीजें अल्टरनेट थेरेपी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हैं। हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं सब थेरेपिस्ट मिलकर कि इंडिया के अंदर भी अल्टरनेट थेरेपीज को पूरी मान्यता प्राप्त हो, ताकि लोग बहुत सस्ते इलाज में ही ठीक हो जाएं। जी सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। इवन हमारी जो एनजीओ ये सीरीज हम जो लेके आए हैं, ये भी इसी मोटिव से लेके आए हैं कि लोगों को ऑल्टरनेट थेरेपीज के बारे में पता चले और लोग इसको अपनाएं, वेरियस थेरेपीज को।
तो सर आप ये बताइए, जैसे एक्यूपंक्चर में आप नीडल इंसर्ट करते हैं बॉडी में, तो ये कितना पेनफुल प्रोसीजर रहता है? क्योंकि लोग मोस्टली डरते हैं कि नीडल से हम नहीं करवाएंगे, कुछ इंटरवेंशनल थेरेपी है तो हमें डर लगता है, तो ये बताइए थोड़ा सा। आपने या सभी हमारे भाइयों ने, साथियों ने सुना होगा कि हमारे बचपन में हमारी माता डराती थी कि हाँ उस जी। कमरे में नहीं जाना, अंधेरा है, भूत आ जाएगा। हम्म। कभी किसी ने भूत देखा आज तक? नहीं जी। देखा। मैं 65 साल का हो गया, मैंने भी नहीं देखा। हाँ ऐसे जी। ही हमें ये डर है कि सुई लगाने से दर्द होगा। एक्चुअल एक्यूपेंचर जो नीडल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो एक्यूपेंचर नीडल है, ये ओके। जो सरिंज होती है इंजेक्शन वाली, उससे 10 टाइम्स ज्यादा पतली होती है। ओके। इससे 10 टाइम्स ज्यादा पतली है। नीचे गिरी हुई दिखाई भी देती, केवल इसका ये जो ऊपर होल्डर है ये दिखाई देता है। नीडल बहुत पतली होती है। तो जब वो इंसर्ट करते हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। केवल ये डर लगता है कि आपको सिरिंज लगी। मैं पेशेंट को ये बोलता हूँ कि आपको हम अभी निशान लगा रहे हैं, आपको नीडल बाद में लगाएंगे। तो उनको निशान लगाते लगाते मैं नीडल लगा देता हूँ। फिर बाद में पूछता हूँ कुछ हुआ, कहते नहीं हुआ, कि नीडल तो आपके लग भी गई। तो इससे ओके। बिल्कुल भी एक 0.1% भी दर्द नहीं होता। इंजेक्शन से तो बहुत होता है कि इंजेक्शन नीडल बहुत मोटी होती है, उसके अंदर छेद भी होता है दवाई को हाँ जाने के लिए। इसमें कोई जी। छेद तो है नहीं। कोई टाइम ड्यूरेशन होता है सर इसका, कि देर हाँ, के लिए हमें मिनिमम इंसर्ट करनी है बॉडी में? मिनिमम 20 मिनट लगाते हैं हम, 20 मिनट से लेकर 30, 40, 50 मिनट। तो और ज्यादा टाइम लग गया मल्टीपल? तो इसमें नुकसान नहीं है। मिनिमम 20 मिनट लगाते हैं हम। और इसमें ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक होती हैं। मेरे पास एक लेडी आई थी पीछे, उनकी टांगों पे साइलेसिस था, बहुत ज्यादा जख्म थे। जी। तो इसका ट्रीटमेंट था। तो मैंने उनको बोला जी कि मैंने कभी इसका ट्रीटमेंट किया नहीं, मैं स्टडी करूंगा। आप मेरे पास एक हफ्ते बाद आइएगा। एक हफ्ते बाद आए, उनको मैंने एक्यूपेंचर किया। वो 100% ठीक होगी। उनकी वीडियो भी मैंने डाल रखी है। 4 साल से वो परेशान थे, बड़े बड़े हॉस्पिटलों के हर जगह वो चक्कर काट आए थे, सब जगह दवाइयां ली, कहीं ठीक नहीं हुई। एक्यूपेंचर से वो ठीक हो गई। ओके। सो सर दैट्स ग्रेट। वो मतलब कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मेडिसिन से ठीक नहीं हो पाए, तो हम सपोर्टिव थेरेपीज को अपना सकते हैं जिससे हमारी बिल्कुल प्रॉब्लम्स ठीक, ठीक हो बिल्कुल सकती बना हैं। सकते हैं। तो सर और आप हम इसके मल्टीपल नीडल्स का मतलब, जैसे कभी ऐसा होता है सर कि कभी एक ही नीडल लगानी पड़ती है, या कभी मल्टीपल नीडल्स का भी प्रयोग करते देखा है मैंने डॉक्टर्स को, तो ये क्या प्रिंसिपल रहता है कि सिवेरिटी ऑफ द डिजीज में आप मल्टीपल नीडल्स यूज करते हैं, और कम सिवेरिटी हो तो एक नीडल यूज करते हैं, या कुछ और प्रिंसिपल है इसका? जनरली मल्टीपल नीडल ही लगती हैं। प्रोटोकॉल होता है कि हमने इस पॉइंट को, इस मेरिडियन को सिडेट करना है, इस मेरिडियन को हमने टोनिफाई करना है, उस हिसाब से हम नीडल लगाते हैं। तो पूरे जी। प्रोटोकॉल बने होते हैं, उसके हिसाब से हम नीडल से लगाते हैं। ठीक है सर। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने एक्यूपंक्चर के बारे में हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। मेरे को लगता है व्यूअर्स को इससे काफी हेल्प मिली होगी, और वो अपनी ट्रीटमेंट में इसको शामिल करने के लिए बारे में सोच सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी व्यूअर अगर एक्यूपंक्चर के बारे में उसकी कोई भी क्वेरी हो तो वो सर से कनेक्ट कर सकते हैं हमारे हील मी पोर्टल के थ्रू। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू जी। आंचल सरस्वती विद्या मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट ASVCT एक नॉन प्रॉफिटेबल रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जो 2004 से अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को अच्छी शिक्षा, एम्प्लॉयबल स्किल्स और अच्छी सेहत देने के लिए इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। इस ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी श्री धर्मिंदर शर्मा पिछले 20 वर्षों से पहले पार्ट टाइम और अब फुल टाइम इस ट्रस्ट में निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। इस ट्रस्ट के 3 डिवीजन हैं, जिनमें से हेल्थ डिवीजन को डॉक्टर अनीता गर्ग जो एक आयुर्वेदिक फिजिशियन है, और ASVCT के हेल्थ प्रोजेक्ट्स को निस्वार्थ भाव से हैंडल कर रही है।
डॉक्टर अनीता गर्ग कई सालों से लोगों को अच्छा स्वास्थ्य पाने में सहायता कर रही हैं। ये मौली जागरण में एक क्लिनिक चैरिटेबल रेट्स पर भी चला रही हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए एक होलिस्टिक हेल्थ पोर्टल हील मी के नाम से भी लेकर आई है। इस पोर्टल पर होलिस्टिक हीलिंग थेरेपीज को प्रमोट किया जाता है और इनका मिशन है कि वेल नोन और लेजर नोन थेरेपीज को आम लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे लोग मेडिसिन के मिनिमम यूज या बिना मेडिसिन के भी इन थेरेपीज की मदद से अपने को हील कर सकते हैं। ASVCT के चैरिटेबल हेल्थ प्रोजेक्ट्स को हील मी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। इसी मिशन में ASVCT और हील मी ने एक हेल्थ सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें आपको डिफरेंट होलिस्टिक हीलिंग थेरेपीज और उनके ऑथेंटिकेटेड, लर्नर्ड और एक्सपीरियंस्ड थेरेपिस्ट से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यह सभी थेरेपिस्ट अपनी थेरेपी की डिटेल्ड नॉलेज आपको देंगे और आप इन थेरेपीज को अच्छे से समझ सकेंगे। जरूरत पड़ने पर आप हील मी हेल्थ पोर्टल पर इन थेरेपिस्ट्स से कांटेक्ट भी कर पाएंगे।